वेलकम टू हसन वर्मा पाठशाला। आज एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। वो है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है। एप्लीकेशंस ले रहे हैं यूपीएससी। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम जाते हैं सीधा टॉपिक में। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम 2025। तो अ, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है 2025 का, ये स्पेसिफिकली निकला है मेडिकल डिवाइस के ऊपर। अब मेडिकल डिवाइस क्या होता है, ये हम एग्जैक्टली ड्रग प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। ये कोई फार्मा प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। जैसे कोई ऐप होता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम ब्लड प्रेशर ब्लड मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस होता है। तो वो चीज को वैलिडेट करना, उसका क्वालिटी को एस्टिमेट करने के लिए जो भी फार्मा के अंदर आ रहा है, दिस इज कंसिडर्ड अंडर सीडीएससीओ। सो वो डिवाइस, वो ऐप, वो जो चीजें जो बन रहे हैं, देयर क्वालिटीज हैज टू बी एस्टिमेटेड एंड वैलिडेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसीलिए स्पेसिफिकली मेडिकल डिवाइस के ऊपर भी सीडीएससीओ ड्रग इंस्पेक्टर्स लेते हैं, जिनका काम होगा स्पेसिफिक ये मेडिकल डिवाइसेस को चेक करना, इसका वैलिडेट गुणवत्ता को चेक करना। तो इसी के ऊपर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको मैं पहले आपको शेयर कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पे है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/225, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन और ओआरए, जो आपको upsc.gov.in ओआरए, ये स्पेसिफिक लिंक में जाने से आपको मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आप देख सकते हैं बिलो। 24/5/2025 को खुल चुका है। 12/6/2025 तक ये खुला है। सो यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। स्पेसिफिकली ये जो आपका वेबसाइट है, इसमें जाके आप मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो वेबसाइट है, इसमें जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका वैकेंसी नंबर, ये जो आप यूपीएससी वेबसाइट में जाएंगे तो उसके जो नोट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये देख के आप इसका जो पीडीएफ वर्जन है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसी पीडीएफ वर्जन को ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये वैकेंसी नंबर आप नोट कर लीजिएगा, उस पीडीएफ में रहेगा, वो एडवर्टाइजमेंट में रहेगा। और ये सीरियल नंबर 24 में आपको वो पोस्ट का इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स मिलेगा। तो जो इंफॉर्मेशन मैं समअप कर रहा हूं वो एडवर्टाइजमेंट से, वो है 20 वैकेंसीज है। 20 वैकेंसी निकला है। यू नोट इट डाउन, 20 वैकेंसी मिला है फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस। ये पोस्ट निकला है मेडिकल डिवाइस के लिए इन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सीडीएससीओ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare Department of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो सीडीएससीओ आता है, तो उसी में आपका जो मेडिकल डिवाइस का जो वैकेंसी और पोस्ट निकला है, तो उसी का ये एडवर्टाइजमेंट है। अब रही बात जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब रही बात एलिजिबिलिटी के लिए, तो पहली बात जो है वो एज में जा रहे हैं। तो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीक सोसाइटी ईडब्ल्यूएस के लिए 30 इयर्स है, ओबीसी के लिए 33 इयर्स, SC ST के लिए 35 इयर्स, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए 40 साल है। तो ये गया एज का।
रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए देखिए, आप लोगों को जैसे पता है, एक ज्यादातर क्या होता है, आपका कुछ एक्सपीरियंस लगते हैं, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री कंपलसरी लगेगा। बट यहाँ पर जो चीज है वो आपको ठीक से देखना है। वो क्या है कि यहाँ पर दे आर आस्किंग, ये जो बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी इट इज देयर, इवन द फार्मेसी स्टूडेंट्स दे आर एलिजिबल, बट उनके साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल और केमिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी और पॉलीमर और कंप्यूटर साइंस और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आप देख सकते हैं जो बीटेक कर रहे हैं उनको एक प्रायोरिटी इधर मिल रहा है, क्योंकि जो जो चीज वो लोग डील करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगा ज्यादातर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होने की वजह से द स्टूडेंट्स विद electronic background will also get an edge. But that doesn't mean that pharmacy students will not have the eligibility. They also can apply and they can also go for the examination. Even chemistry or life sciences from recognized university and institutes are also eligible. So ये जो spectrum है, ये spectrum बहुत wide है। ये जो spectrum है ये बहुत wide है। तो जब अगर आप देखेंगे तो ये जो पोस्ट 20 पोस्ट है, ये 20 पोस्ट में आप बोल सकते हैं जो अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है वो 7 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2। इसमें ये जो टोटल 20 पोस्ट है इसमें ही 2 पोस्ट आपको आएगा फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 2 पोस्ट कंपलसरी जो है वो इसी में से निकलने वाला है, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो। और उसी का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो स्पेसिफिकेशंस है कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस विद पीडब्ल्यूबीडी, तो ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट निकला है तो इसमें आपको मिल जाएगा। अब रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो अभी तक कुछ इस साल का जो पैटर्न है वो नहीं निकला है, बट पुराना जो एग्जाम हुआ है उसी के हिसाब से, यानी 2018 में एग्जाम हुआ था उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस होने वाला है, एक मेजर पार्ट होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल क्वेश्चन जनरल नॉलेज के ऊपर रहेगा। उसके साथ जो जो टॉपिक्स होगा, ज्यादातर टॉपिक्स नॉन फार्मा रहेगा, जनरल नॉन फार्मा रहेगा, इंक्लाइन टू इंजीनियरिंग इंक्लाइन टू इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग का कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चंस नहीं रहेगा। जो जनरल टॉपिक्स एंड इश्यूज है, एनवायरनमेंट होता है, एथिक्स होता है, उसी के ऊपर वो जनरल क्वेश्चंस रहने वाला है। ये मैं बोल रहा हूँ पिछले जो एग्जाम हुआ था उसी के हिसाब से। अभी का जो इशू नहीं हुआ है, तो जब होगा सिलेबस तो हम उसको डिस्कस करेंगे। पर ये पकड़ लीजिए कि ये इनका जो एग्जाम पैटर्न है ये 300 मार्क का होगा, विद नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और जो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है यहाँ का जो क्वेश्चंस है, दिस प्रोबेबली द मैक्सिमम चांस इज दे विल नॉट बी अ फार्मा क्वेश्चन। ये नॉन फार्मा क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो सिंस ये नॉन फार्मा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इवन ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो डील करेंगे, जो इंडिविजुअल केमिस्ट्री का होगा, बायोटेक का होगा, जैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा, तो जो सब्जेक्ट्स भी है थोड़ा जनरलाइज्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर तैयारी करना
पड़ेगा। सो फार्मा, एज आई टोल्ड यू कि ये जो मेडिकल डिवाइस है ये डायरेक्टली आप ड्रग रिलेटेड नहीं बोल सकते। सो द क्वेश्चंस एंड द एलिजिबिलिटी जो आप देख रहे हैं, ये इवन नॉन फार्मा ग्रेजुएट्स specifically from engineering background can also apply for the post of this drug inspector. So जैसे मैंने बोला, आप लोग ध्यान दीजिए कि इसका जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो निकल चुका है। वो एप्लीकेशन खुला है 24/5/2025 से 12/6/2025 तक। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, आप ये मौका मत गवाइए, इमीडिएटली इसमें अप्लाई कीजिए। तो दैट्स व्हाट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहने वाला है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है, तो जरूर मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको मदद करना, आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना, अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना। और अगर कोई और पोस्ट निकल रहा है तो उसको स्टडी करके, मैं ज्यादातर स्टडी करके थोड़ा टाइम लेके मैं स्टडी करता हूँ और उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडेज डिस्कशन। जाने से पहले मैं बोलूंगा, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस video to your friends if you like it.